नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने चैप्टर नंबर 30 में जो डाइस है, डाइस चैप्टर, इस डाइस चैप्टर के पार्ट 2 तक मैंने 57 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। अब यह जो वीडियो है, यह डाइस का पार्ट 3 है। मैं इस वीडियो में जो 58 क्वेश्चन है, मैं यहाँ से सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो आप लोग अपने भाई बहन दोस्त और सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैंने पिछले वीडियो में जो 7 क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ यहाँ तक के। अब जो क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है? जो 58 क्वेश्चन है और 62 क्वेश्चन है, यहाँ तक के प्रश्न एक पासे पर आधारित है, जो 1 से 6 तक अलग अलग तरीकों से इंगित किया गया है। तो इसमें जो 58 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको जरा देखते हैं। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। जैसे मान लीजिए जो एक संख्या है वह 2 से भी सटा है, 4 से भी सटा है और 6 से भी सटा है। मतलब यह तीनों संख्या से सटा है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले कहा क्या है, इसमें कहा है यदि एक जो संख्या है, जो एक है, संख्या 2, 4 और 6 से सटा है। मतलब जो एक संख्या है वह 4 से भी सटा है, और जो एक संख्या है वह 2 से भी सटा है, और जो एक संख्या है वह 6 से भी सटा है। तो मतलब देखिए इसमें 4 संख्या हो गए हैं, और कौन कौन सा संख्या बच रहा है? 3 और 5। 3 और 5 इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और जो एक के जो विपरीत होगा वह 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। तो मतलब ये बगल में 3 या 5 हो सकता है, और विपरीत भी 3 या 5 हो सकता है। मतलब इन संख्या में से कोई भी या तो यहाँ होगा या तो इसके जो एक है उसके विपरीत होगा। तो देखिए इसमें एक और है लॉजिक, इसको आप लोग समझिए कि एक जो है, एक के विपरीत 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो मतलब जो ये जो है ना, यहाँ 3 या 5 और इसके विपरीत, तो मतलब 3 और 5 एक दूसरे के बगल में होंगे हमेशा। तो इसमें देखिए 3 5 से सटा हुआ है, मतलब हमेशा यह सत्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 59। तो इसमें देखिए क्या दिया है, यदि एक 5 के विपरीत है, मतलब जो एक है वह 5 के विपरीत है, और 2 3 के विपरीत है। यहाँ जो 2 है वह 3 के विपरीत है। तो देखिए इसमें क्या क्या छूट रहा है, 4 इसमें नहीं है और 6 नहीं है। तो इसमें 4 6 के विपरीत हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, 4 3 और 6 के समीप है। तो देखिए इसमें कहा है 4 जो है वह 3 और 6 के समीप है। तो जो 4 6 के विपरीत है तो समीप कैसे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला विकल्प हम लोग देखेंगे, विकल्प नंबर बी। इसमें दिया है 2 जो है वह 4 और 6 के समीप है। जो 2 है वह 4 और 6 के समीप है। तो इसमें थोड़ा सा अलग हम लोग देखते हैं कि इसमें यह तो सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जो 4 है वो 5 और 6 के समीप है। जो 4 है वह 5 और 6 के समीप है। इसमें देखिए 4 जो 6 के विपरीत होगा तो समीप कैसे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जो 6 है, 6 3 और 4 के समीप है। जो 6 है वो 3 और 4 के समीप है। तो इसमें देखिए जब 6 4 के विपरीत है तो कैसे यह समीप हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही लग रहा था। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, जो 2 है, 2 जो है वह 4 और 6 के समीप है। तो देखिए 2 तो मान लीजिए इसके समीप 4 हो सकता है और इसके समीप 6 भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 60, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है यदि एक संख्या 2 3 5 के निकट है। इसे देखिए, जो एक नंबर का जो संख्या है वह 2 के भी निकट है, वह 3 के भी निकट है, और वह 5 के भी निकट है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर इसमें छूट रहा है। इसमें 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 58 था सेम सेम ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 1 के विपरीत कौन सा हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो बगल में होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और विपरीत या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसमें से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि 4 और 6। तो यहाँ देखिए 1 के नीचे 4 या 6 होगा और बगल में भी 4 या 6 होगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जो 4 है वह 6 के बगल में हमेशा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, 4 6 के समीप है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 61। इसमें दिया गया है यदि 1 2 के विपरीत है और 3 4 के निकट है। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। इसमें दिया है 1 जो है वह 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है। तो इसमें देखिए 1 जो है 2 के विपरीत हो गया और यहाँ 3 के निकट है और 4 के निकट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए जो 1 है 1 के विपरीत तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सा संख्या बच रहा है? तो यहाँ बच रहा है 5 और 6, यह 2 संख्या बच रहा है। तो देखिए या तो 5 या 6 यहाँ आएगा या तो 5 या 6 यहाँ आएगा। तो इसमें देखिए किस तरह से इसमें है। तो इसमें देखिए जो 1 के विपरीत है 2, मतलब यहाँ मान लीजिए 2 विपरीत है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों का जगह तो निश्चित नहीं है। तो देखिए या तो 5 यहाँ आ सकता है या 6 आ सकता है, यहाँ 5 या 6 आ सकता है, मतलब ये दोनों जगह निश्चित है। तो इसमें देखिए जो 2 है वह 6 के समीप हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, 2 6 के समीप है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 62। इसमें दिया गया है यदि 2 3 के विपरीत है, जो 2 है वह 3 के विपरीत है और 4 और 6 के निकट है। तो इसमें देखिए 2 जो है वह 4 और 6 के निकट है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए जो 2 है वो तो 3 के विपरीत है, मतलब इसके विपरीत 3 है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा संख्या बच रहा है, 1 बच रहा है और 5 बच रहा है, ये दोनों संख्या बच रहे हैं। तो यहाँ देखिए बगल में या तो 1 होगा या तो 5 होगा, इधर भी या तो 1 होगा या तो 5 होगा। तो इसमें देखिए जो पिछला क्वेश्चन है सेम सेम वैसे ही है। तो इसमें देखिए जो विपरीत 3 है, यहाँ मान लीजिए 3 हो गया विपरीत और उसके ऊपर 2 है। तो देखिए 3 के विपरीत मतलब पास या तो 1 होगा या तो 5 होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 1 5 के विपरीत है। तो 1 5 के विपरीत नहीं होगा, पास में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा इसी जगह पे होंगे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 4 6 के विपरीत है। यहाँ देखिए जो 2 दिया था यहाँ, तो 2 के पास 4 और 6 है, तो विपरीत कैसे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 4 2 और 6 के समीप है। जो 4 है वह 2 और 6 के समीप है। तो देखिए इसमें कहा था कि जो 2 है वह 4 6 के समीप है। 4 6 के समीप है या नहीं है, इसका हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं अभी, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो 1 है 2 और 3 के समीप हो सकता है। तो यहाँ देखिए जो 1 है वह ऊपर कितना था 2, तो इसके विपरीत कौन सा 3, तो यह दोनों समीप हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 63, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है यहाँ 6 पासों के ऊपरी सतह को मिटाया गया है और विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। अगर हम लोग देखें तो जो पहला है पासा, इसमें यहाँ 6 दिया है और यहाँ 5, मतलब यहाँ 6 बिंदु है और यहाँ 5 बिंदु है। तो जो 5 के विपरीत होगा यहाँ, तो यहाँ 2 होगा, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा। और जो 6 है 6 के विपरीत 1 होगा। तो संख्या कौन कौन सा बच रहा है, इसमें संख्या बच रहा है 4 और 3।
तो ऊपर या तो 4 होगा या तो 3 होगा, मतलब 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें पहला है, यदि पासा 1 2 3, इसमें देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यह तो समझने के लिए था। इसमें जो पासा 1 है, 2 है और 3 है के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। मतलब जो ऊपर वाला ये जो मिट गया है ना, तो इसके नीचे वाला जो संख्या है वह सम है। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी, मतलब जो तीनों है उन दोनों की ऊपरी सतहों की संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ 6, यहाँ 5। तो मैंने कहा था कि देखिए 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा। अब यहाँ देखिए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा। अब बच रहा है कौन कौन सा संख्या, संख्या 3 बच रहा है और संख्या 4 बच रहा है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि जो सतह पर बिंदु की संख्या है वह सम है, मतलब जो नीचे वाला संख्या है वह सम है। तो इसमें सम संख्या कौन सा है, 4 है। तो नीचे 4 होगा और ऊपर 3 होगा, मतलब यहाँ 3 आएगा। अब देखिए यहाँ जो पासा नंबर 2 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो इन दोनों के विपरीत भी 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो 3 है, तो 3 के विपरीत यहाँ हम लोग समझते हैं, 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 7 होगा, तो यहाँ 4 आना पड़ेगा। तो यहाँ 4 चाहिए, तो 4 3 7 होगा योग। उसके बाद यहाँ जो 5 है, तो 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा। यहाँ बराबर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें बच कौन कौन सा संख्या रहा है, तो इसमें देखिए इसमें 1 संख्या बच रहा है और 6 संख्या बच रहा है। तो इसमें क्या कहा था कि जो सतह पर बिंदु है वह सम संख्या है, तो नीचे 6 होगा, तभी तो सम संख्या होगा। और ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6, तो योग कितना आएगा, 7। तो यहाँ 3 आया है और यहाँ 1 आया है। अब डाइस 3 में हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 6 बिंदु है और यहाँ 2 बिंदु है, तो जो 6 है उसके विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी तो योग 7 होगा। और जो 2 है, 2 के विपरीत 5 आना चाहिए, तभी तो 7 होगा। और संख्या कौन कौन सा बच रहा है, 4 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो नीचे वाला संख्या सम होना चाहिए, मतलब नीचे 4 होना चाहिए, और ऊपर कौन सा संख्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगा। जो ये तीनों ऊपर वाला संख्या है, इन तीनों का योग पूछा है। तो पहले में कितना है, 3 है, और दूसरे में कितना है, 1 है, और तीसरे में कितना है, 3 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 1 4 3 7। तो हमारा आंसर कितना होगा, 7। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जो 2 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है, यदि पासा 1 2 3, तो सबसे पहले हम लोग पासा 1 2 3 देखते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो इसमें देखिए जो डाइस 1 है, 2 है और 3 है। तो इसमें दिया है जो डाइस 1 2 3 के नीचे के सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है। तो देखिए जो इसके निचले भाग, जो ऊपर जो खाली स्थान है ना, मतलब जो है उसके नीचे जो है वह सम संख्या है, इसके नीचे भी सम संख्या है, और इसके नीचे भी सम संख्या है। और पासा जो 4 है और 5 है और 6 है के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम है। जो 4 है और 5 है और 6 है, उसके ऊपरी जो सतह है यह जो है वह विषम है, मतलब जो यहाँ संख्या होगा वह विषम संख्या होगा। यहाँ भी विषम होगा और यहाँ भी विषम होगा और यहाँ भी विषम होगा। तो इन दो समूह के ऊपरी सतह के बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर होगा। तो इसमें देखिए जो इसमें 3 आया था और यहाँ 1 आया था और यहाँ भी 3 आया था, तो उसको तो हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो 4 है और 5 है और 6 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों के विपरीत जो संख्या है उन दोनों संख्या का योग 7 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 5 है तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए, 2, तभी तो योग 7 होगा।
अगर यहाँ 3 है तो 3 के विपरीत क्या आना चाहिए? 4, तभी तो इन दोनों के विपरीत 7 होगा। तो इसमें देखिए अब बच क्या रहा है? तो 1 बच रहा है और 5 बच रहा है, ये दोनों संख्या इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए जो ऊपर वाला संख्या है वह विषम है, तो ऊपर 1 भी हो सकता है, और नहीं, सॉरी गलती हो गया, इन दोनों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन 5 है नहीं, 6 होना चाहिए। तो यहाँ तभी अगर 1 के विपरीत 6 होगा तभी इन दोनों का योग 7 होगा। तो ऊपर वाला जो संख्या है वह विषम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ विषम संख्या होना चाहिए, तो यहाँ 1 आना चाहिए, और जो नीचे है 1 के वह 6 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आएगा। अब जो डाइस 5वां है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 के विपरीत क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ये 7 होगा। और जो 5 है, 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, तभी ये 7 होगा। अब संख्या कौन कौन सा बच रहा है? एक 4 बच रहा है और 3, इन दोनों का योग भी 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऊपर विषम संख्या आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ कौन सा संख्या आएगा? 4 या 3 में से, तो विषम जो संख्या है वही आएगा। तो विषम संख्या कौन सा है? 3, यहाँ 3 आएगा और उसके नीचे 4 आएगा। अब जो 6वां डाइस है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 के विपरीत क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तभी 7 होगा। और 2 के विपरीत क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तभी 7 होगा। और 1 और 6 बच रहा है, तो 1 के विपरीत 6 होगा, तभी 7 होगा। तो ऊपर जो संख्या है यहाँ विषम संख्या आना चाहिए, तो इन दोनों में से विषम संख्या कौन सा है? इन दोनों में विषम संख्या 1 है, और इसके नीचे 6 होगा। तो इसका जो ऊपरी सतह है 1 3 1, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, और पहले कितना था? 7। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 2, तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तीसरा। यदि विषम संख्या वाले पासे में निचली सतह पर बिंदु की संख्या विषम हो, तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा? यह भी जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही हो जाएगा। इन दोनों जो क्वेश्चन है इसको और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगा जो एक ही जैसा है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जिस तरह से मैं सॉल्व करवाया हूँ सेम आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 64। एक पासा के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं, इस पासा में डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? तो इसमें देखिए डाइस 1 2 3 और 4, इसकी मदद से हमको बताना है कि जो डी है, डी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं डाइस 1 और डाइस 3 से मैं समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या पहले अक्षर जो है उसको हमको चुनना रहता है। तो डाइस 1 और डाइस 3 में कॉमन कौन सा है? तो इसमें देखिए इसमें सी है कॉमन, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो सबसे पहले हम लोग जो सी रहता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में अगला हम लोग अक्षर ढूंढते हैं, तो अगला अक्षर बी है, तो यहाँ बी लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे। उसके अगला घड़ी की दिशा में अक्षर कौन सा है? ए, तो यहाँ ए लिख लेंगे। उसके बाद जो डाइस 3 है उसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ सी सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से घड़ी की दिशा में कौन सा अक्षर है? ई, तो यहाँ ई लिख लेते हैं। उसके बाद घड़ी की दिशा में कौन सा अक्षर है? डी, तो उसके बाद यहाँ डी है। अब देखिए यहाँ कौन सा अक्षर जो नहीं है वह जो दोनों कॉमन रहता है उसके विपरीत हो जाता है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो एफ नहीं है तो यहाँ एफ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो डी के विपरीत पूछा है, तो यहाँ देखिए डी के विपरीत ए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65। यदि एक पासा 4 बार फेंका जाता है और पासा के विभिन्न रूपों को नीचे दिखाया गया है, इस पासा में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 66। 1 2 3 4 5 6 पासे की सतह पर लिखे गए नीचे दिखाए गए पासा के 4 रूप हैं, इस पासा में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए सेम ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। 67 भी वैसा ही है, 68 क्वेश्चन भी वैसा है सेम। जो 70 नंबर का क्वेश्चन है सेम वैसे ही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 71 है इसको हम लोग समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह जो है यह आकृति वाला जो है जो सिंबल होता है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना रहता है।
इसमें देखिए दिया है एक पासा के 3 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासा में आकृति जो त्रिभुज का आकृति है के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। तो इसमें देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर हम लोग इसमें जो कॉमन रहता है उसको ढूंढते हैं। तो देखिए जो चित्र 1 है और 3 है इसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए यहाँ जो प्लस है वह और यहाँ जो प्लस है वह इन दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्लस लिखते हैं। उसके बाद प्लस के यहाँ जो घड़ी के दिशा में डायरेक्शन होता है तो अगला सिंबल कौन सा है। तो अगला सिंबल है गुणे का। उसके बाद घड़ी की दिशा में अगला कौन सा है तो यहाँ 0 है। उसके बाद जो चित्र नंबर 3 है तो यहाँ प्लस का सिंबल तो पहले लिखा ही जाएगा। उसके बाद घड़ी की दिशा में कौन सा सिंबल है त्रिभुज का। तो यहाँ त्रिभुज का सिंबल लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में कौन सा सिंबल है भागा का। तो यहाँ भागा का सिंबल हम लोग लिख लेंगे। अब पूछा क्या है जो आकृति त्रिभुज वाला है उसके विपरीत पूछा है। तो यहाँ देखिए जो गुणा का चिन्ह है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72। इसमें दिया गया है एक पासा के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासा में पीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डाइस 1 दिया है और डाइस 4 दिया है उसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों डाइस में देखेंगे कॉमन जो इसमें जो दिया गया है वह कौन सा है। तो देखिए इसमें जो पीला है वह है और जो पीला इसमें है ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ हम लोग पहले पीला लिख लेते हैं। उसके बाद जो पीला है पीला के घड़ी की दिशा में अगला कौन सा अक्षर है तो इसमें नीला है। उसके बाद घड़ी की दिशा में कौन सा है नारंगी। तो यहाँ नारंगी लिख लेंगे। उसके बाद जो डाइस 4 दिया गया है इसमें पीला यहाँ है। पीला सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे पीला। उसके बाद घड़ी की दिशा में हम लोग जाएंगे तो अगला आएगा गुलाबी। तो यहाँ गुलाबी लिख लेंगे। उसके बाद गुलाबी के अगला अक्षर कौन सा आएगा तो लाल। तो यहाँ लाल लिख लेंगे। तो इसमें देखिए पूछा क्या है। इसमें पूछा है पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए यहाँ पीला और पीला दोनों है। तो देखिए नीला नारंगी लाल गुलाबी ये तो चारों नहीं होंगे। तो इसमें क्या कॉमन नहीं है इसमें बैगनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। पीला के विपरीत क्या होगा बैगनी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन थे सेम सेम वैसे ये भी है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व हो जाएगा ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको देखते हैं यदि एक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो नीचे दिखाए गए इस पासे का सही रूप कौन सा होगा। इसको हम लोग समझते हैं जो 75 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब नीचे दिखाए गए इस पासे का सही रूप कौन सा होगा। इसे देखिए इसमें क्या था क्या मतलब कर रहा है जो मान लीजिए 5 नंबर है और 2 नंबर है तो इन दोनों का योग जो 7 है। तो इसी तरह का जो सब में दिखा रहा है तो वह कौन सा होगा यह पूछा गया है। तो इसमें देखिए मतलब विपरीत हो 5 और 2 विपरीत हो और उनका योग 7 हो। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ 4 है यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो देखिए 4 के विपरीत क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए और 2 के विपरीत क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और 6 के विपरीत क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखिए ये जो 5 है और ये 2 है ये एक दूसरे के पास हैं तो ये तो विपरीत हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। इसमें दिया है 4 तो 4 के विपरीत क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 और 3 7 ऐसे ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं। यहाँ 4 है तो 4 के विपरीत 3 होना चाहिए। यहाँ 1 है तो 1 के विपरीत 6 होना चाहिए और यहाँ 5 है तो 5 के विपरीत 2 होना चाहिए। तो देखिए 5 4 1 5 4 1 इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी कैसे गलत हो जाएगा। यहाँ जो 5 है और यहाँ 2 है यह दोनों आसपास है मतलब विपरीत नहीं है तो इन दोनों का योग 7 हो जा रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पिछला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेम सेम वैसे हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यह भी सॉल्व हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है जो 79 से 81 है इस ये जो है सिंबल की हिसाब से मतलब सॉल्व होगा कि सिंबल के विपरीत क्या होगा। तो इसको मैं
कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, या एक क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है, 79 जो क्वेश्चन है, जो यह बिंदु वाला है के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। तो इसमें देखिए जो बिंदु है उसके विपरीत, तो देखिए चित्र 2 और चित्र 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए बिंदु वाला है, यहाँ बिंदु, उसके बाद यह कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो इसको हम लोग यहाँ बिंदु कर लेते हैं। इसके घड़ी की दिशा में जाएंगे तो अगला कौन सा प्रतीक होगा, प्लस होगा। उसके बाद अगला कौन सा प्रतीक होगा, तो अगला प्रतीक त्रिभुज होगा। उसके बाद जो चित्र 3 है इसमें हम लोग बिंदु यहाँ कर लेते हैं, तो इसके अगला प्रतीक कौन सा होगा, जो आयत है वह प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रतीक कौन सा होगा, जो स्टार है यह हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो यह बिंदु वाला है इसके विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा, प्लस नहीं हो सकता है, त्रिभुज नहीं हो सकता है, आयत नहीं हो सकता है और स्टार नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस जो है वह नहीं हो सकता है, स्टार वाला भी नहीं हो सकता है, और जो त्रिभुज है यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह हो सकता है। तो इसी तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 80 भी मैं बता देता हूँ, जो प्लस है प्लस के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस के विपरीत जो आयत वाला है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए 3 में दिए गए इसके विपरीत कौन सा होगा, तो इसमें देखिए आयत के विपरीत कौन सा था, प्लस, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 82 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पासा के दो अलग अलग चित्रों से संख्या का पता लगाएं जो 5 के विपरीत हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, 2 इसमें भी कॉमन और 3 इसमें भी कॉमन, तो ऑटोमेटिक जो नंबर बचते हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 5 के विपरीत 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83, एक घन के 2 चित्र दिए गए हैं, उनके आधार पर पता लगाएं कि दिए गए घन में एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ भी 6 और 6 और 2 कॉमन है, तो ऑटोमेटिक जो बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो 1 के विपरीत 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 84। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक घन के 2 चित्र नीचे दिए गए हैं, ये वाला चित्र दोनों है, जिनमें से प्रत्येक में कई छोटे त्रिकोण हैं। घन की एक और स्थिति में यदि नीचे की सतह पर एक त्रिकोण है तो ऊपरी सतह पर कितने त्रिकोण होंगे। जैसे देखिए इसमें जो त्रिकोण है यह नंबर के हिसाब से दिया गया है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, यानी ऊपर वाला जो है वो 5 है, और नीचे वाला यहाँ मतलब है 1 2 3, मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और इसमें 6 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो देखिए इन दोनों चित्र में कॉमन क्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो देखिए 3 सबसे पहले 3 त्रिकोण वाला आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सुई की दिशा में चलते हैं तो यहाँ 5 आएगा। उसके बाद सुई की दिशा में मतलब चलते घड़ी की दिशा में तो 4 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद जो चित्र 2 है इसमें देखिए 3 तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो घड़ी की दिशा में चलते हैं अगला कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। उसके बाद अगला घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, तो ऊपरी सतह पर कितने त्रिकोण होंगे। तो इसमें देखिए जो नंबर बच रहा है मतलब कौन सा नंबर मिसिंग है, तो 1, जो 1 नंबर है वह 3 के विपरीत होगा। तो इसमें क्या पूछा है, यदि नीचे की सतह पर एक त्रिकोण है, मतलब 1 नंबर है, तो ऊपरी सतह पर कितने त्रिकोण होंगे, तो यहाँ 3 त्रिकोण होंगे। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 3, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह अलग तरह का यह जो है यह क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए जो यह चित्र दिया गया है, यह जो चित्र है ये ऑटोमेटिक हमेशा याद रखिएगा, जो 2 है ना तो एक अक्षर छोड़ के यह जो 4 है, मतलब जो एक अक्षर है उसको छोड़ देंगे, और ये दोनों ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब 2 के विपरीत 4 होगा। उसके बाद देखिए जो 3 है और 5 है, एक नंबर छोड़ के यह एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यहाँ 3 है वह 5 के विपरीत होगा। सेम ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो बच रहा है 1 और 6, यह एक दूसरे के विपरीत होंगे, यह हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जो यह 2 है ना तो 2 हमेशा 4 के विपरीत होगा, मतलब जो बीच वाला अंक है उसको नहीं लेना है, उसके अगला अंक है वह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद जो 3 है यह 5 के विपरीत होगा, एक अंक छोड़ के, और जो बच जाएगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है,
4 विकल्पों में से वह आकृति चुने जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में बदल दिया जाएगा। मतलब इसमें बताना ये है कि यह कौन सा मतलब डाइस होगा, इसके हिसाब से कौन सा डाइस सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए जो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 मतलब यह डाइस बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 4 5 6, यहाँ देखिए 4 5 6। तो इसमें देखिए यह जो है यह पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगा। जो 4 5 6 है और जो 1 2 3 है यह पूरी तरह से संभव नहीं है। तो इसमें अभी कुछ निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं कि ये मतलब दोनों ऑप्शन है सही होंगे या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं 3 4 6, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो यह एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यह एक डाइस बन सकता है। तो सी भी बन सकता है, मतलब यह एकदम सटीक बैठ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए भी है एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 1 2 3 एक मतलब 7 तो हो सकते हैं, लेकिन किधर होंगे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 3 4, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4। तो यह भी लेकिन सटीक जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86। एक पासे के 3 चित्र नीचे दिए गए हैं, छो की विपरीत सतह को पहचाने। तो ये तो आप लोग कर लेंगे। अगला है एक पासे की स्थिति नीचे दी गई है, संख्या की पहचान करें जो शीर्ष 5 पर है। तो ये भी आप लोग कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 90, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 2 की विपरीत संख्या का पता लगाएं। ये भी आप लोग कर सकते हैं, एकदम इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यह भी एकदम इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यह भी एकदम इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं। एक पासे के 2 चित्र दिए गए हैं, 2 होने पर कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, यह भी कर सकते हैं। दिए गए चित्र में जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगा। तो यह भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं, जैसे देखिए इसमें तो देखिए 97 जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या उसके ऊपर होगा, मतलब 10 के विपरीत इसमें बताना है। तो देखिए इसमें दोनों या 2 अंक मैच करे या तो एक कॉमन हो। इसमें देखिए 10 4 और 2, इसमें 12 6 8, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है सही होगा। कैन नॉट डिटरमाइन मतलब हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि कौन सा सही होगा। इसको आप लोग समझिएगा। अगर इस तरह से जो अलग अलग अंक है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरह का डाइस हम बन ही नहीं पाएगा इसमें। अगला है 98। नीचे दिए गए घन के 3 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करें और उत्तर दें कि 2 की विपरीत। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 101 देखते हैं। तो मैंने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था, देखिए यहाँ जो 2 है, 2 के छोड़ के जो ऊपर वाला संख्या है और उसके जो 2 के नीचे वाला संख्या है वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे। जो 4 है वह 5 के विपरीत होगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो 2 है, 2 हमेशा 6 के विपरीत होगा, जो एक संख्या है उसको छोड़ के। तो 2 है वह हमेशा 6 के विपरीत होगा। और इसमें देखिए जो 2 है, यहाँ 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक जो है 2 छोड़ के एक संख्या जो है वह हमेशा विपरीत होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा। इसमें देखिए क्या बताना है, कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। तो 1 के विपरीत 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 भी देख लीजिए। इसमें 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो 6 है और 3 है एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो 2 है और 5 है एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम वैसे ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी आप लोग कर लेंगे। 105 जो है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो ये डॉलर का सिंबल है और ये त्रिभुज का सिंबल है, एक अंक छोड़ के है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो डॉलर है और जो त्रिभुज है ये विपरीत होंगे। उसके बाद जो हैज है और प्रतिशत है, यह दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि एक छोड़ के हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रतिशत, और जो ऐड है और ये वाला है ऐड, और जो सी बना के इस तरह से किया जाता है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ देखिए यहाँ डॉलर का सिंबल बना है, यहाँ ऐड बना है और यहाँ ए वाला बना है। तो देखिए जो ऐड है और ए वाला सिंबल है ये दूसरे के विपरीत है, तो यह तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, क्योंकि जो विपरीत होते हैं वो पास नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, डॉलर उसके बाद परसेंटेज और ए, ये तो हो सकता है। आगे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, डॉलर उसके बाद ऐड
और ये तो देखिए यहाँ डॉलर और ये जो त्रिभुज है एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और प्रतिशत है और है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ दोनों पास नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 106। इसमें देखिए जो एम है यह टी के विपरीत होगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के यह विपरीत होते हैं। यम जो होगा वह टी के विपरीत होगा। उसके बाद जो यस होगा यह क्यू के डब्ल्यू के विपरीत होगा, क्योंकि क्यू बीच में है, तो यह छोड़ दिया जाता है, तो यस के विपरीत डब्ल्यू होगा। उसके बाद यन क्यू के विपरीत होगा, यन जो है वह क्यू के विपरीत होगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा बन सकता है। तो यम यन टी, तो देखिए यम टी तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यम और टी तो पास आना नहीं चाहिए, तो यह गलत हो जाएगा। बी में देखिए यस क्यू डब्ल्यू, एस क्यू डब्ल्यू, तो यस और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यह तो पास हो नहीं सकते, इसलिए ये भी गलत है। यम यन यस, यम यन यस, तो ये तो हो सकते हैं यम यन क्यू, तो देखिए यन और क्यू यहाँ विपरीत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो 107 है, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसमें देखिए जो 2 है और 4 है, ये तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि बीच वाला छूट जा रहा है। इसमें अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो 5 है ना, तो ये 5 यहाँ आएगा 3 के विपरीत में, क्योंकि यहाँ जो है ये खुला हुआ है, ये खुला पासा है, तो यहाँ 5 आएगा, तो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यह बीच में आ रहा है, तो यह 5 आएगा। उसके बाद जो 3 है यह 6 के विपरीत होगा, तो इसमें पूछा क्या है 1 के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 108। इसमें इस तरह का चित्र दिया गया है, मतलब यह डाइस है, तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए जो डी है और ई है ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद जो सी है और ए है यह भी एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद जो ए वाला जो सिरा है यह कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, सी और डी तो एक दूसरे के पास हो सकते हैं। उसके बाद जो 1 2 3 4 है यह विपरीत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 109, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इस तरह से दिया गया है, तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। तो जो 109 है इसमें देखिए यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यह भी एक दोनों के विपरीत होंगे। उसके बाद बताना है जो ये वाला है यह कौन सा में दिखाई देगा। तो देखिए डाइस 1 2 3 और 4 में देखिए किस में दिखाई देगा, तो इसमें इस तरह का कोई भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है यह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यम आर के विपरीत होगा, यह सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, पी क्यू के विपरीत होगा। मैं सॉल्व भी करवा दे रहा हूं। तो 110 जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो देखिए टी जो है वह कैसे होगा विपरीत, 2 1 में होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, नहीं इस तरह से नहीं होगा, 2 1 उसके बाद 3 और 4, ये जो खाना है ये हमेशा मतलब सही होगा। और जो यम और आर है एक दूसरे के विपरीत होगा, पी और क्यू। तो देखिए इसमें ऑप्शन में किस तरह से दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पी और आर किस तरह से हैं, उसके बाद बी देखिए टी और पी किस तरह से हैं, और सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111, ये तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। यह विकल्प दिया गया है, कौन सा बनेगा यह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 113 देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि 4 के विपरीत 5 है तब 6 के विपरीत क्या होगा। तो आप लोग तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यह भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।